उत्तर भारत के एक पुराने गांव धनकपुर में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में गांव में कई तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोगों का मानना था कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। दिन में वह हवेली शांत दिखती थी, लेकिन रात होते ही वहां से चीखों, रोने और अजीब सी हंसी की आवाजें आती थीं। गर्मी की छुट्टियों में अर्जुन, एक नवयुवक, अपने दादी दादा से मिलने गांव आया था। अर्जुन को बचपन से ही रहस्यमयी जगहों और कहानियों में बहुत रुचि थी। एक रात जब वह अपनी दादी से पुराने किस्से सुन रहा था, तब दादी ने हवेली का जिक्र किया। दादी ने धीमी आवाज में बताया, ये हवेली कभी ठाकुर प्रताप सिंह की थी। उनकी बेटी की अचानक मौत हो गई थी। सब कहते हैं वो आत्महत्या थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसे मारा गया था। उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ठाकुर भी कुछ महीनों बाद लापता हो गया। तब से हवेली वीरान है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। अगली रात जब सब सो गए, अर्जुन अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। रात का सन्नाटा और झींगुरों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही वह हवेली के गेट पर पहुंचा, एक ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। गेट धीमी आवाज के साथ खुद ही खुल गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और टूटे फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। तभी उसे सीढ़ियों के पास एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। अर्जुन चौंक गया। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह आगे बढ़ा तो देखा दीवार पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, डरना नहीं है, मैं सच्चाई तक पहुंचकर रहूंगा। उसे नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखीं। वह नीचे गया तो देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ है। उसने जैसे ही उसे खोला, उसमें से कुछ पुराने कागज, एक लॉकेट और कुछ फटी तस्वीरें मिली। कागजों में ठाकुर प्रताप सिंह के दस्तखत थे और उनमें से एक में जमीन का सौदा था, जिसमें यह बात लिखी थी कि अगर उनकी बेटी शादी करे तो वो जमीन हाथ से निकल जाएगी। यह पढ़कर अर्जुन सब समझ गया। ठाकुर ने अपनी बेटी को जमीन के लालच में मार डाला था और फिर झूठी आत्महत्या की कहानी बना दी। अचानक अर्जुन के सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। वह आत्मा किसी युवती की थी जो आंसू बहा रही थी। मैं प्रताप सिंह की बेटी हूँ, आत्मा बोली, मुझे मेरे ही पिता ने मार डाला। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक सच सबके सामने नहीं आता। अर्जुन ने वादा किया कि वह सच्चाई सामने लाएगा। अगले दिन उसने सबूतों के साथ गांव के मुखिया और एक स्थानीय पत्रकार से बात की। अखबार में पूरा सच छपा और पुलिस ने ठाकुर के परिवार से जुड़े बचे लोगों से पूछताछ शुरू की। मामला दोबारा खुला। इसके कुछ दिनों बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग हैरान थे कि अब वहां से कोई आवाज नहीं आती। अर्जुन ने महसूस किया कि आत्मा को शांति मिल गई है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें इंसाफ न मिले। तूने बहुत बड़ा काम किया है, अर्जुन।